दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक दिशा निर्देश, जिसमें केस की सुनवाई ऑनलाइन के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों अगर आपकी कोई केस न्यायालय में लंबित है तो आपको बार बार सुनवाई के लिए कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप ऑनलाइन माध्यम से ही सुनवाई कर सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सूचना आयोगों को हाइब्रिड सुनवाई प्रदान करने का निर्देश दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता को कम करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया है। दोस्तों CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक प्रतिबद्धता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की आवश्यक भूमिका पर जोर देते हुए सभी राज्यों के सूचना आयोगों को शिकायतों और अपीलों के लिए हाइब्रिड सुनवाई की पेशकश करने का निर्देश जारी किया है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, प्रौद्योगिकी का उपयोग अब एक विकल्प नहीं है। हाइब्रिड या आभासी सुनवाई के उद्देश्य से उचित रूप से तैनात प्रौद्योगिकी में आवश्यकता को समाप्त करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की क्षमता है। नागरिकों को अपनी सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक प्रतिबद्धता है। दोस्तों पीठ ने नागरिकों को सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता को कम करके न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अलावा पीठ ने राज्य सूचना आयोगों को सभी वादियों के लिए फाइलिंग को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। और दोस्तों अदालत ने आगे निर्देश दिया कि हाइब्रिड सुनवाई के लिंक को दैनिक वाद सूची में शामिल किया जाना चाहिए। और अदालत ने सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को 1 महीने के भीतर केंद्रीय और राज्य लोक सूचना अधिकारियों के ईमेल पते संकलित करने और उन्हें सभी राज्य सूचना आयोगों और केंद्रीय सूचना आयोग CIC को प्रदान करने का निर्देश दिया है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इन निर्देशों का पालन करने के लिए एक समय सीमा तैयार करने के लिए 1 महीने के भीतर सभी राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की एक बैठक बुलाएगा और जहां भी आवश्यक हो राज्य सरकारें धन उपलब्ध कराएंगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से प्रौद्योगिकी को अपनाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन सुनवाई जारी रहनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों की तकनीक अनुकूल होने और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी अब पसंद का विषय नहीं है, ये कानून की किताबों की तरह ही आवश्यक है। प्रौद्योगिकी के बिना अदालतें कैसे काम करेगी, इसलिए दोस्तों अब प्रत्येक जिले में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।